कामरान शाहिद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ कहें। नहीं नहीं, आप पहले कुछ कहें। आपका ये पहला वेंचर है कामरान भाई, तो कहाँ से आप ये एंकरिंग करते करते कहाँ राइटर डायरेक्टर बन गया? सर बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया मेरे साथी भाई और बाकी जो फीमेल आई हैं और हमारी कास्ट जो है। ऑब्वियसली ये स्क्रिप्ट जो था ये मेरे दिल के बड़े करीब था। पाकिस्तान की जो ट्रेजेडी हुई 71 की, उसको प्रेजेंट करना था इन द मोस्ट एंटरटेनिंग वे, ताकि वो डॉक्यूमेंट्री भी ना लगे, वो खाली एक वॉर फिल्म भी ना लगे। तो ये सोच के पहले स्क्रिप्ट लिखा और उसके बाद फिर करते करते डायरेक्शन उसकी कर दी। जब वो कैमरे पीछे लगे हुए हैं, आप तो सारे खड़े हैं, वो ना व्यू नहीं आ रहा है। अगर आप पीछे आ रहे हैं खादी तो आ जाओ यार, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, वो बता रहे लेकिन आप मौजूद है, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट। मैं ये चाहूंगा कि मेरा ख्याल से क्वेश्चन अगर पूछे ना लोग सर, ज़्यादा तो पहला सवाल ताहिर सरवर मीर साहब ही करना चाहेंगे। ताहिर सरवर मीर साहब, पहला सवाल आपसे शुरू करेंगे। एक तो बहुत बहुत मुबारक जी, ये एक बड़ा नाम जो है फिल्म से जुड़ रहा है, कामरान शाहिद साहब। और फिल्म के जो हमने सिनॉप्सिस थोड़े से देखे हैं, ये इंटरनेशनल सेंसिबिलिटी बजट के हवाले से भी, और जो एक्शन हुआ है, एक हेलीकॉप्टर जो गिर रहा है वो मैं अभी बाद में पूछूंगा किस तरह से वो हुआ है एक्शन, और जो मॉब दिखाया जा रहा है शेख मुजीबुर रहमान, ये तो एक सारी फिल्म ही उम्मीद है कि इस तरह से आपने बनाई होगी। मैं एक एज जर्नलिस्ट अब सवाल करूंगा कि ढाका से मुस्लिम लीग बनी थी और ढाका से ही पाकिस्तान का नारा बुलंद हुआ था। 24 साल बाद फिर बंगाली जो है, बंगाली भाई उन्हें कहना चाहिए, वो हमसे अलग हो गए 24 साल बाद। तो दो थीसिस हैं हिस्ट्री में, एक ये है कि बंगाली गद्दार थे और एक ये थीसिस है कि बंगालियों को एक्सप्लॉइट किया गया और वो हमसे अलग हो गए। आप जिस तरह से जर्नलिज्म कर रहे हैं, न्यूट्रल और बड़ी दबंग, हम वही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने हिस्ट्री में कहीं ISPR से पैसे लेके उस तरह से नहीं फिल्म बनाई है, अपने पैसे से फिल्म बनाई। मेरा ये सवाल है, जैसे आप सवाल करते हैं उसी तरह प्लीज जवाब दीजिएगा। चुपता हुआ सवाल निहायत प्यार से पूछेगा। इसके प्रोड्यूसर जो है ना, आवाज आ रही है? आवाज आ रही? जी जी आ रही। प्रोड्यूसर है शाहिद फिल्म्स, बैन यू। तो इसका जो माली मामलात है वो मेरे ख्याल से शाहिद साहब उसका जवाब बेहतर दे सकेंगे, नॉट टू माय नॉलेज। हाँ, ISPR से हमने बेसिकली ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें अपने लॉजिस्टिक रेंट आउट कर दें, तो उन्होंने कहा जी इस तरह तो हम करते ही नहीं है, तो आप बताएं आपका क्या वो है। तो मैंने अपना स्क्रिप्ट ISPR के साथ शेयर नहीं किया, ये रिकॉर्ड में बता। मेरा स्क्रिप्ट उन्होंने वेट भी नहीं किया, मेरे स्क्रिप्ट का उन्हें पता भी नहीं किया। उनको सिर्फ इतना पता था कि फिल्म बन रही, क्योंकि हमने उनसे कहा कि आप हमें कुछ टैक्स दे दें, कुछ उस ज़माने की एम्यूनेशन दे दें। फिर नेवी को रिक्वेस्ट की कि हमें उस ज़माने की बोट्स दे दें जो आपको नजर डिस्ट्रॉयर 1970s की जो है। इसके अलावा बहुत सा जो काम आप देख रहे हैं वो एक्चुअल लॉजिस्टिक्स है भी नहीं, उनमें बहुत ज़्यादा हॉलीवुड से 3D हुआ हुआ है, लेट्स सपोज। तो वो लग ऐसे रहा होगा जैसे कि वो फौज की कोई चीज़ है, लेकिन वो हमारा अपना वो। तो ये फिल्म जो है कतन ISPR का एजेंडा नहीं। आप इसका जब स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और मैंने कोशिश की है कि जब शेख मुजीब के रोल में महमूद असलम साहब जैसे बड़े एक्टर को लिया गया और इंदिरा गांधी के रोल में समीना पीरज़ादा साहिबा जितनी बड़ी आर्टिस्ट है, तो ना ये इस तरह के लोग हैं जो किसी डेरोगेटरी रोल के अंदर आ जाएं, और ना मेरा मंशा था। इसलिए आप स्टैचू देखें ना क्या लिया गया, जो इनका इंटेग्रिटी थी इनके कैरेक्टर्स की, जो इनकी ऑनेस्टी थी, जो बंगाली नेशनलिज्म शेख मुजीब का था, हमने उसको उस ऑनेस्टी से दिखा दिया। जिस चीज़ में हिंदुस्तान प्राइड करता है 71 को लेके भाई साहब, वो हमने उसको दिखा दिया उस तरह। बाकी बंगालियों को, बंगाली हमारे भाई हैं और हमने उसमें भी नैरेटिव ये रखा कि बंगाली हमारे भाई हैं, लेकिन अब उसके अंदर जो मुक्ति बहानी का रोल है, जो हिंदुस्तान खुद प्राइड फील करता है, वो बड़ा थोड़ा सा रोल है। इस फिल्म को आप प्राइमरली एक एंटरटेनिंग रोमांटिक म्यूजिक सागा देखें, और क्योंकि वो हालात 71 के भी दिखाने पड़ने थे, तो अब उसमें तो फिर जंगो जदल सिविल वॉर चल रही थी, उतना हिस्सा तो उसमें आया है। बट दिस फिल्म इज नॉट ऑल अबाउट द पॉलिटिकल नैरेटिव। मतलब इनके रोल बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो लीड कर रहे हैं वो रोमांटिक कास्ट ही लीड कर रही है। अगरचे इम्पैक्ट वाइज इनका रोल बहुत बड़ा रोल है,
सुहेल साहब बहुत ही वर्सटाइल रोल में उसके अंदर आए, लेकिन सुहेल साहब जिस रोल के अंदर आए हैं उसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, वो टोटली रोमांटिक। तो इसको आप एक रोमांटिक एंटरटेनमेंट फिल्म देखें। पॉलिटिक्स में इसलिए आ गई है क्योंकि वो जमाना वो दिखाया गया है, वो ढाका यूनिवर्सिटी दिखाई गई है, और थोड़ा बहुत मैंने बताने की कोशिश की है कि जो वहाँ पर पाकिस्तानी रह गए थे बांग्लादेश बनने के बाद, उनके ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं की। उनके साथ क्या हुआ, जो उर्दू स्पीकिंग वहाँ रह गए थे उनके साथ भी तो कुछ हुआ ना, उनका भी तो जेनोसाइड हुआ। उसके मुतालिक तो पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पूरी पाकिस्तान का जो टेक्स्ट बुक है वो शर्मिंदा है, वो बताते ही नहीं क्या हुआ है। भाई हमने तो बड़ा जुल्म किया, उनके ऊपर मान लिया। तो उसके बाद जो आम लोग वहाँ पे थे उन पे जुल्म हुआ, उसकी कोई शर्म हया नहीं किसी को, उसको भी कवर करके पोर्ट्रे किया जाए। तो इतने शर्मिंदा हुए हम 71 के ऊपर। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत टच किया, लेकिन फिल्म रोमांटिक एंटरटेनमेंट फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म है। मतलब जिस फिल्म में 8 से 9 गाने हो और प्योरली रोमांटिक गाने हो, तो उसमें पॉलिटिक्स की जितनी गुंजाइश उतनी है, उससे ज्यादा नहीं है। एजेंडा फिल्म जी तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री नहीं है, एक फिल्म एजेंडा भी नहीं है, एजेंडा भी नहीं। वो आपको चलने का पता जब आप देखेंगे। अच्छा कामरान साहब एक मिनट चलिए। ये सही रहा, इस बार बोलते यार जरा जगा के बात करें, क्या हो गया है? फिल्म सेंसर हो चुकी है जी, मुबारक हो आपको। अनकट सेंसर हुई है। कामरान भाई एक जर्नलिस्ट है, उन्हें अच्छी तरह पता है कि क्या करना है, उन्होंने पहले ही वो काम कर लिया। यार एक बात बताएं, गन्स ऑफ लेबनान देखिए आप लोग, और जितनी वर्ल्ड वॉर 2 में फिल्में बनी हैं उसमें हिटलर को पागल दिखाया, वो पागल नहीं था। इनको हमने पागल नहीं दिखाया, शेख मुजीब के कैरेक्टर को हमने, इंदिरा गांधी को पागल नहीं दिखाया, हमने उनको बड़ी इज्जत दी। हमने दुश्मन को इस तरह नहीं, हम उसको दुश्मन डील नहीं किया था, करेक्टर डील किया सर। देखिएगा आपको मजा आएगा। अच्छा कामरान भाई, ठाकुर साहब, कामरान भाई आपकी सलाहियत पे तो पहले ही एतबार था, लेकिन बाकी लोगों एक मिनट सवाल बाकियों से भी करेंगे। आप हमारे सामने पहली बार आए हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ अच्छा, टक्कर की फिल्म साबित होगी, जैसे बता दिया कि मौला जट जो है उससे ज्यादा बिजनेस करेगी फिल्म, अल्लाह खैर करे, अच्छा बिजनेस करे फिल्म। लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया की फिल्म रिलीज हुई है पठान, तो उसमें भी पाकिस्तान और ISI को जिस तरह दिखाया गया है, तो आपने ये क्या जवाब दिया है इस नहीं नहीं भाई नहीं, ऐसा कोई जवाब नहीं। ये फिल्म 6 साल पहले बननी शुरू हुई थी, ये फिल्म जो है कंप्लीट हो गई थी आज से कोई 6 माह 7-8 माह पहले। तो पठान का तुम्हें पता ही नहीं, उसमें ना मैंने देखी है ना उसको किसी फिल्म का जवाब नहीं यार। ये आप लोग जो लोग सोचते हैं इस तरह के, कोई किसी का जवाब बिल्कुल भी जवाब नहीं। मैंने किसी का जवाब, ये कमर्शियल फिल्म है। बॉलीवुड जिस तरह पाकिस्तान को बदनाम नहीं यार, वो बॉलीवुड कर रहा है बदनाम, तो वो चले अपनी बात करते हैं, गवर्नमेंट की फिल्म थोड़ी है ना, ये किसी इदारे की फिल्म है ना गवर्नमेंट की फिल्म है। मैंने तो इसको, हाँ मुझे दुनिया न्यूज ने बहुत इसमें हेल्प आउट किया, लेकिन दुनिया न्यूज भी इसका मीडिया पार्टनर नहीं है। तो ये शायद फिल्म की फिल्म है, मांडीवाला एंटरटेनमेंट्स की डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी, मेरा नाम ठाकुर लाहौरी अखबार जहाँ से। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, सर बहुत शुक्रिया कमाल कर दिया आपने। सर, थैंक यू। और मैंने रियाज शाह साहब को तो नहीं देखा, लेकिन कामरान शाहिद को देख रहा हूँ अपने सामने। और फिल्म जो देखी है, जो देखा है, जितना देखा है, जैसे मीर साहब ने कहा इसमें चीज़ें हैं कुछ, लेकिन ये है कि आपने पहली दफ़ा फिल्म बनाई है और एक अच्छी फिल्म बनाई है, और वो टच किया है जो हम सोचते हैं इसके बारे में। मेरी पैदाइश भी 71 में हुई है, और मैं वो देख रहा हूँ कि आपने जो उस पर पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है, इस तरह ये शमून ने काम किया है, ये अपना मिकाल ने किया, और ये कमाल कर दिया। तुझे तो बहुत बड़े सुहेल साहब, हम कह रहे हैं आपको शक था? नहीं, मुझे शक नहीं, मुझे अब यकीन हो गया कि सुहेल साहब ने जो भी किरदार किया और कमाल किया है। मैं सिर्फ आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आप शेख मुजीब साहब कमाल है। नहीं, बस ये है कि इनकी सिक्योरिटी का जरा थोड़ा बंदोबस्त कर ले। लेकिन ये है कि मास्टर जी सर महमूद हसन साहब, ये शेख मुजीबर रहमान, ये हमने इनकी तकरीरें भी सुनी है, जो मेरी एज के लोग हैं उनका एक आका साहब उनका ज़हन में है। तो आपने उनका रोल करते हुए उनका कैरेक्टर रीड किया होगा, बंगाली एक्सेंट और इस तरह से चीज़ों पे गौर किया तैयारी में? अस्सलाम वालेकुम जी। सो देखिए, जब हम नॉर्मल कैरेक्टर्स करते हैं ना जी, जो राइटर लिखता है वो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। उनका मैकेनिज्म, उनकी बैकग्राउंड, उनका जो भी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बैकग्राउंड का, तो हम एक शक्ल क्रिएट करते हैं उस कैरेक्टर की, जो भी सरदार दिलावर या फलाना या जो भी एक कैरेक्टर होता है।
ये जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं ना जी, इनकी जो हस्तियाँ हैं इनको आप उस तरह से 100% पोर्ट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कामरान शाहिद साहब में ये सारा रिसर्च वर्क होता है बेसिकली। इन्होंने सारा रिसर्च वर्क करके इन्होंने एक एक चीज़ मुझे उनकी जो तकरीरें थी वो दिखाई, वो किस तरह बोलते थे, ये बॉडी लैंग्वेज क्या थी, तो ये सारा जो मेरा जो असल काम था जो मैं नॉर्मली करता हूँ वो कामरान शाहिद साहब ने मुझे करके दिया, जो कि क्रेडिट इनको जाता है। उसको मैंने कोशिश की है, मैं एज इट इज़ तो उस तरह से नहीं कर सकता। अगर शेख मुजीब कोई वैसे करैक्टर हमने बनाया होता तो शायद मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर देता, लेकिन मुझे वो लिमिट में रह के जो वो थे और वो इन्होंने बताया, वो सारा हमने स्टडी करके रिसर्च करके फिर उसको किया। आपका क्या ख्याल है, आपने इस फिल्म में अहम रोल किया है कि शाहिद साहब एक बहुत बड़ी लेगेसी रहे हैं, वो आप वेटरन एक्टर हैं, इसमें भी नजर आ रहे हैं, तो क्या कामरान शाहिद टेलीविजन की तरफ फिल्म में भी उसको बीट करेंगे उस ग्राफ को इस प्रोजेक्ट में? कामरान शाहिद साहब भी अपने शाहिद साहब कामरान बिल्कुल करेंगे, आपने देखा नहीं है भाई, मैं तो हैरान रह गया कि इसने फिर उसको किया। आपका क्या ख्याल है, आपने इस फिल्म में अहम रोल किया है कि शाहिद साहब एक बहुत बड़ी लेगेसी रहे हैं, वो आप वेटरन एक्टर हैं, इसमें भी नजर आ रहे हैं, तो क्या कामरान शाहिद टेलीविजन की तरफ फिल्म में भी उसको बीट करेंगे उस ग्राफ को इस प्रोजेक्ट में? कामरान शाहिद साहब भी अपने शाहिद साहब कामरान बिल्कुल करेंगे, आपने देखा नहीं है भाई, मैं तो हैरान रह गया कि इसने कामरान ने, मैं एक चीज़ बताऊँ कि इसने जितनी मेहनत की है ना सर, और जिस तरह जुर्नी आदमी काम करता है ना जी, इसने उस तरह से काम किया। मैं शुरू से इनके साथ हूँ, जिस तरह ये रातों को आके इसने मेरे घर में और मेरे टाइम बर्बाद की था बिठा के फोटो सुनाया मुझे, मेरा कैरेक्टर, और वहाँ भी इसने बहुत मेहनत की है। क्रेडिट गोज़ टू हिम बेसिकली। तो हमें सारा पका पकाया प्लेट में लगा हुआ मिल गया वो सर, वो मेरा क्राफ्ट है सर, वो मेरे अल्लाह ने मुझे एक उसने नवाजा है, हुनर है, उसका मैं शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन असल मेहनत इन्होंने करवाई है सर, मेरे ख्याल में सबसे करवाई होगी सर। मिकाल सर के लिए एक सवाल है सर, मिकाल सर के लिए एक सवाल